Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. Now, we will start our new chapter that is life process. What do you mean by life and what do you mean by process? Means आपकी लाइफ मतलब लिविंग बीइंग्स में जो भी वर्क हो रहा है, लाइक आप मूव कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप ईट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है. सो एक प्रोसेस के थ्रू मिल रही है, एक मेथड के थ्रू मिल रही है, एंड दिस मेथड इज नोन एज योर प्रोसेस. सो जो भी आपकी लाइफ को प्रॉपरली वर्क कराने में मेथड्स यूज हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स. हम लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट आर लिविंग बीइंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स. According to us, that living beings are those which can do their work, which can respire, which can walk. Okay, so what are non-living things? That cannot walk, that cannot make their food. So these are your non-living things. Not making food means जो non-living है, जो respire नहीं कर रहा, जो walk नहीं कर रहा. So these are known as your non-living beings. So let's see the common features of non-living and living. Now, all living organisms and non-living matter have one thing in common. दोनों ही चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, दैट दे आर मेड अप ऑफ सेम बेसिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. मीन्स आपको जो पूरी बॉडी है लिविंग बीइंग की या नॉन लिविंग बीइंग की, वो एक्चुअली में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बनी हुई है या और अदर एलिमेंट्स की बनी हुई है. दैट इज फॉर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ. Next, both living and non-living organisms are subjected to same physical laws such as gravitation, radiation and magnetism etc. Means कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर सेम फिजिकल लॉ लगता है. मीन्स फिजिक्स सेम लगता है सबके ऊपर. लाइक आपने किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया तो वो ग्रेविटेशन के थ्रू नीचे आएगी. ओके, या आपने किसी एक ह्यूमन बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो एक्चुअली में नीचे आएगी. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, रेडिएशन, मैग्नेटिज्म. लाइक आप एक आयरन मैन की मूवी देखते हो तो आयरन मैन की मूवी में क्या था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आयरन मैन उस पर जाकर स्टिक कर जाएगा. दैट इज फॉर लिविंग बीइंग. बट अगर आप मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट क्या है आपका? नॉन लिविंग थिंग. बट स्टिल वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. आपका आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. दैट मीन्स कि कुछ कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स के हैं वो आपके एक्चुअली में लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ रिलेट करते हैं. नौ ये तो कॉमन फीचर्स है तो दोनों में सेम था. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट इज फर्स्ट, लिविंग थिंग्स परफॉर्म ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन. मीन्स कि लिविंग बींग्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. मीन्स अगर हम ग्रोथ की बात करें, आपका एक प्लांट है, प्लांट में पहले सैपलिंग होती है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, देन से सैपलिंग फॉर्म होती है, सैपलिंग से पूरा अडल्ट ट्री बनता है, मतलब बड़ा लार्ज ट्री बनता है. ओके, नाउ अगर अब ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में क्या है? आप पहले इन्फेंट होते हो, फिर आप बेबी में कन्वर्ट होते हो, देन आप एक चाइल्डहुड एज में आते हो, देन आप एक अडल्ट एज में आ गए, तो आपकी भी ग्रोथ हुई. बट दोनों ही केस में डेवलपमेंट भी होती है. लाइक अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें सिस्टम्स कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ नई नई मॉडिफिकेशन आ रही हैं, उसके सिस्टम्स में कोई चेंजेस आ गए, दैट इज डिफ्रेंसिएशन. सेम आपके साथ है. आप जब इन्फेंट होते हो आपकी बॉडी बहुत स्मॉल होती है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती. बट जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में मूव करना स्टार्ट करते हो, एनवायरनमेंट में मूव करते हो, तो आपकी बॉडी डेवलप करती है. कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है? दैट इज डेवलपमेंट. डिफ्रेंशिएट करना कि ये ईटेबल है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो डिफ्रेंसिएशन. ओके, नाउ आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंज होता है, दैट इज डिफ्रेंसिएशन. कि कुछ हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में एक्टिव होते हैं, कुछ हार्मोन्स मेल की बॉडी में एक्टिव होते हैं, दिस इज डिफ्रेंसिएशन. बट लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता. नेक्स्ट, लिविंग बींग्स हैव एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स. आप सराउंडिंग्स को सेंस कर सकते हो. लाइक आपके पास आपने एक प्लांट देखा, टच मी नॉट, जिसको आप टच करते हो तो उसके लिए कोलैप्स हो जाती है. मीन्स उसने सेंस किया ना कि उसके पास कोई है. या फिर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो, ओके, जब आप वॉक कर रहे हो तो आप सामने से चेक कर रहे हो कि कोई आ तो नहीं रहा, आपने अपने इन्वायरमेंट को सेंस किया. बट क्या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ कर पाते हैं? नहीं. आपने एक बुक टेबल पे रखी तो बुक टेबल पे ही रहेगी, वो सेंस तो कर ही नहीं देगी कि उसके ऊपर कोई और बुक आके रखी जा सकती है. लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. नाउ दैट मीन्स कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी लाइफ स्पैन है.
ओके, लाइक हम कहते हैं कि जो बनियन ट्री है उनकी लाइफ स्पैन 200 ईयर्स की है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन अराउंड 80 ईयर्स की है, टर्टल की लाइफ टॉर्टोइज की लाइफ स्पैन 120 ईयर्स की है। दैट मीन्स कि हर एक का लाइफ स्पैन एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक वुड को रखा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, जितनी केयर आप करोगे उतना लाइफ लॉन्ग वो चलेगा। ओके, दैट मीन्स कि वो आपकी केयर पे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली उनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं है। आप चाहो तो उसको अभी फायर में, ऐश में कन्वर्ट कर दो बाई यूजिंग फायर। ओके, ना नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। आप सब ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, सो हर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आपने एक टेबल फॉर्म की तो वो टेबल एक ही रहेगी जब तक आप कोई न्यू टेबल नहीं लाते या न्यू टेबल फॉर्म नहीं करते। दैट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दोनों ही चीज में एक कॉमन है, दैट बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स, दैट वी हैव स्टडीड in class 9, that all living organisms are made up of tiny structural and functional units called cells. Living organisms, whether they are unicellular or multicellular, we have two types of organisms, that is unicellular and multicellular. Now what is unicellular? That contains only one cell which perform all the functions like amoeba. And what is multicellular? That means which contains many cell and perform specific functions like our human body. आपके पास ब्रेन है सोचने के लिए, हैंड है वर्क करने के लिए। ओके, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो सर्टेन बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स कॉल्ड सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स whether they are unicellular और मल्टीसेलुलर शो सर्टेन बेसिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। ये हमने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इन बाय लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट हैव अ डेफिनेशन फॉर दैट, द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ऐसे प्रोसेसेस जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने में, आपकी लाइफ को चलने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। एंड इट अकर्स ओनली इन लिविंग फॉर्म्स। ये नहीं है कि नॉन लिविंग बींग्स में भी ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हो? फूड ईट करते हो। दैट मीन्स कि वो फूड क्या कर रहा है? आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप नॉन लिविंग थिंग को फूड देते हो, क्या वो खाती है? नहीं खाती। दैट मीन्स कि वो फूड या वो उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए बिकॉज वो डेड है। तो दैट मीन्स ऐसे प्रोसेस जो आपकी लिविंग बीइंग को रखने में, मेंटेन रहने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन लिव उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। Now what are the important life process? Now बेसिकली जो भी ब्रांच आपकी बायोलॉजी की फंक्शनल एक्सपेक्ट जो लाइफ प्रोसेसेस को डील करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। Now the first life process is your nutrition. The first one is your nutrition. Now what do you mean by nutrition? न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड और प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज फूड। मीन्स न्यूट्रिशन एक वो ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है या प्रोक्योर करता है, मतलब लेता है और उसे यूज़ करता है। आपको पता है न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। और फूड या तो प्लांट्स बनाएंगे या प्लांट से लोगे। ओके, नाउ न्यूट्रिशन के लिए आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, दैट मीन्स प्रोटीन्स। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को खाने से जो आपको एनर्जी मिली या जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन बोला। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज योर न्यूट्रिशन। द सेकेंड वन इज योर रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? दिस इज जस्ट एन आउटलाइन, वी विल गो ऑन डिटेल स्टडिंग ऑफ दिस, just have a quick outline for this. Now what is respiration? Next process is respiration कि आपने फूड खाया, फूड खाने के बाद आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब आपका फूड ब्रेक डाउन होगा आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन से जब वो फूड ब्रेक डाउन होगा तो आपको वो क्या देगा? एनर्जी देगा। सो इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गैसेस एक्सचेंज, दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and
breakdown of simple food in order to release energy inside the cell. Next is internal transport. नेक्स्ट प्रोसेस इज इंटरनल ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान पहुंचाना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. नाउ इंटरनल मीन्स कि सेल के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ मूव कराना पड़ेगा. इंटरनल जो इनसाइड द बॉडी है. ओके, तो इनसाइड द बॉडी जो भी पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रांसपोर्ट. इट इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंसेस synthesized or absorbed in one part of the body are carried to other parts of the body of living organisms. Next process is excretion. Now, excretion क्या होता है? Excrete is waste material जो आपकी बॉडी में यूज का नहीं है, आप उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दो. Okay, it is a process by which living organisms get rid of excess metabolic waste from the body. नाउ नेक्स्ट मूवमेंट एंड लोकोमोशन. नाउ क्लास यहाँ पे मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों ही वर्ड्स में डिफरेंस है. लोकोमोट इज कि जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं, मीन्स चेंज इन पोजीशन आ रहा है. ओके, बट मूवमेंट मीन्स कि अगर आपका एक स्टैंड भी, आपका हैंड भी हिला तो वो मूवमेंट हो जाएगा. आपके हैंड ने एक्चुअल में कोई पोजीशन चेंज नहीं की. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने हाई किया. ओके, व्हेन यू शेक योर हैंड फॉर हाई, तो व्हाट यू डू कि आप अपने हैंड में जो पाम है उसको मूव करा रहे हैं. हम वहाँ पे लोकोमोट नहीं बोल रहे, हम वहाँ पे मूव बोल रहे हैं. मीन्स वो सिर्फ ऐसे हिल रहा है, प्रॉपरली उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. बट लोकोमोशन मीन्स कि आप अपने बेड से उठ के आप किचन तक गए. ओके, सो दिस मीन्स कि आपने अपनी पोजीशन बेड से चेंज की किचन तक. सो दिस इज योर लोकोमोशन. सो प्लांट्स आपके लोकोमोशन शो नहीं करते, प्लांट्स आपके मूवमेंट शो करते हैं. ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट्स लिविंग बीइंग नहीं है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते. तो इस रिस्पेक्ट पे हम प्लांट्स को नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिडर नहीं कर सकते. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो दिस करेक्टरिस्टिक्स. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा. सी स्टेशनरी प्लांट्स और फिक्स्ड प्लांट्स, जो फिक्स्ड एनिमल्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं अपने बॉडी पार्ट से. इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया स्टेशनरी जो रेस्ट पर है. बट एक्चुअली प्लांट शेक करते हैं ना, एयर ब्लो कर दिया तो क्या होता है, प्लांट शेक करते हैं, लीव्स हिलती हैं. दिस मीन्स कि उनकी बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, लोकोमोट नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं. नाउ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं वो एक्चुअली लोकोमोशन करते हैं. दैट मीन्स कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. लाइक आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ा है. हम ग्रोथ को हमेशा केमिकल चेंज बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रोथ क्या है आपका एक्चुअल में, केमिकल चेंज क्या होता है कि जो एक चीज़ बार हो चुकी है उसकी प्रॉपर्टीज वापस रिवर्स बैक नहीं हो सकती. सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज. मीन्स अगर आप बेबी से एडल्ट में आ गए तो आप वापस एडल्ट से बेबी में नहीं जा सकते. सो दिस इज योर ग्रोथ. जो परमानेंट है तो होगी होगी. मीन्स ये तो एज फैक्टर इंक्रीज करेगा करेगा एंड करेगा. आपका बेबी से इन्फैंट से बेबी, बेबी से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड आप हो गए, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. दिस इज योर ग्रोथ कि वो साइज पे डिपेंड कर रही है, एज फैक्टर पे डिपेंड कर रही है. बट डेवलपमेंट इज द होल सीरीज ऑफ चेंज विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पेन. दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? आप ग्रोथ और डेवलपमेंट इकट्ठे लेते हो एक्चुअल में. बट डेवलपमेंट मीन्स कि आपकी मेंटल एज कितनी ज़्यादा डेवलप कर रही है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 4 ईयर के किड, 4 ईयर नहीं 10 ईयर के किड को जितनी नॉलेज है, जो 10 साल का बच्चा है उसे जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज 20 ईयर्स के बच्चे को है. दैट मीन्स 10 ईयर वाले बच्चे ने जल्दी डेवलप कर लिया और 20 ईयर वाले ने थोड़ा देर से डेवलप किया. लाइक आप सबने मूवी देखी है क्रिश, या आपने क्रिश ही देखी है. तो क्रिश में क्या था आपका कि जो ऋतिक रोशन है वो बहुत जल्दी डेवलप करता है. मीन्स उसकी मेंटल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, वो अपने कम एज के बच्चों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाता, या अपनी कम एज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जल्दी लर्न कर लेता है. जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चा जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा सॉल्व करता है वो 6th स्टैंडर्ड में सॉल्व कर रहा है. आपने देखी है ना, वो जादू की हेल्प से करता है. वो जादू नहीं है एक्चुअली में, वो उसकी डेवलपमेंट है. ओके, now this is the development is the whole series of change which an organism undergoes during its life cycle.
नाउ आप सबने पा मूवी देखी है, पा मूवी में ग्रोथ जल्दी हो रही है, ठीक है, पा मूवीज फॉर अमिताभ बच्चन, वहाँ पे ग्रोथ जल्दी हो रही है, डेवलपमेंट उसके नॉर्मल चाइल्ड की तरह है, बट क्रिश मूवी में डेवलपमेंट नॉर्मल चाइल्ड से ज़्यादा है और ग्रोथ नॉर्मल चाइल्ड की तरह है। ओके, दोनों ही चीज़ में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल कि आप अपने बॉडी फंक्शन कैसे कंट्रोल कर रहे हो, लाइक आप सोच रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो, दैट इज अ कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन मीन्स लाइक मैंने आपको बोला है कि आपको लिखते लिखते सुनना भी है, दैट मीन्स कि अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको वो चीज़ सुननी भी है और आपको साथ साथ लिखनी भी है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। कुछ बच्चे बहुत स्पीडली करते हैं, कुछ बच्चे थोड़े धीरे करते हैं, दैट मीन्स कि उनकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है, बट अगर वो इम्प्रूव करेंगे तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, so that means control and coordinates various body functions, enables various body organs and system to interact, like मैं बोल भी रही हूँ, मैं कर्सर भी मूव करा रही हूँ, दिस इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। enables the organism to interact with both external and internal environment। now आप अपने ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटर्नल और इंटरनल environment दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सब सेलफोन यूज़ करते हैं ना, सेलफोन में क्या होता है, हम टाइप तो फिंगर से करते हैं, बट थॉट कहाँ आ रहा है, हमारे माइंड में आ रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे दोनों ही जगह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मीन्स हम अपने थॉट्स को फोन पे ला रहे हैं। सो थॉट किसने दिया, कंट्रोल, आपको क्या सोचना है, बट लिखना कहाँ है, फोन पे लिखना है, दैट इज ए कोऑर्डिनेशन कि आप कैसे लिख रहे हैं। ओके, कितनी स्पीड से लिख रहे हैं, कितना करेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बात करते हैं। आपका इंटरनल क्या था, सोचना, बट एक्सटर्नल क्या था कि उसे फोन पे उतारना है, तो दिस इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज योर रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ यूनिवर्सल फीचर, ये यूनिवर्सल फीचर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर कोई प्रोड्यूस करता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, सो दैट उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे। सो व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, respiration, internal transport, excretion, movement and locomotion, growth and development, control and coordination, and reproduction. Now what is metabolism? अब आप जो लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं उसमें एनर्जी, कुछ रिएक्शंस को ऑन हो रही है, बट ये सारे रिएक्शंस लिविंग फॉर्म में हो रहे हैं, तो दैट इज इट इज बायो। बायो मीन्स जो लिविंग फॉर्म्स है, तो लिविंग फॉर्म्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। लाइक आपने फूड खाया, उस फूड को ब्रेक डाउन करने में एनर्जी रिलीज हुई, तो जो एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है वो लिविंग बीइंग के अंदर हो रहा है, सो इट इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी। आप सबको एनर्जी चाहिए, लाइक अगर मैं कर्सर मूव कर रही हूँ तो कर्सर मूव करने में तो मुझे एनर्जी चाहिए ना। नाउ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इवन ड्यूरिंग स्लीप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके, हम सोचते हैं कि हमें एनर्जी नहीं चाहिए स्लीप के टाइम पे, बट एक्चुअली में कि हमें एनर्जी चाहिए स्लीप के टाइम पे। क्यों, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है एंड उस रिलैक्सिंग मोड में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका ही 24 आवर्स बीट करता है, 365 डेज बीट करता है, 24/7 बीट करता है, ठीक है। अगर हार्ट की बीटिंग रुक जाएगी तो आप डेड डिक्लेयर हो जाओगे, दैट मीन्स कि हार्ट 24 आवर्स बीट कर रहे हैं, 24/7 बीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम तो सो रहे हैं ना, हम सो रहे हैं बट हमारी बॉडी वर्क कर रही है, तो उस वर्क को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। आप सब रात को फूड खाते हैं, नाइट को डिनर करते हैं, जब आप नाइट को डिनर करते हैं तो उस डिनर को डाइजेस्ट भी होना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। नाउ अब आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल आप कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन तभी होगा जब आपकी बॉडी फंक्शन करेगी, एंड फंक्शन के लिए आपको एनर्जी चाहिए। सो दैट डजंट मीन कि जब आप सो रहे हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नाउ लिविंग बीइंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, वह सबको पता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड गैसेस एक्सचेंज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मीन्स सिंगल सेल है, और वो सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करके, लाइक खाना खाएगा भी, फूड को इनटेक भी करेगा, गैसेस एक्सचेंज भी करेगा, मीन्स O2 अंदर लेगा, CO2 बाहर निकालेगा, वेस्ट मटेरियल को अंदर बाहर करेगा, इंटरनली ट्रांसपोर्ट भी करेगा, कैसे फूड कहाँ पहुँचाना है आपको, अपने सरफेस से कॉन्टैक्ट भी बना के रखेगा इन्वायरमेंट और इंटरनल बॉडी के बीच में,
डिफ्यूजन भी करेगा, दैट मीन्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म करते, तो उसके लिए उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई. In multicellular organism, all the body cells are not exposed to external environment. आपके जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे सारे सेल्स एक्सपोज नहीं होते इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के. फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में लिवर है. ओके क्या लिवर डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आपके बाहर है, आपकी बॉडी के बाहर है, ठीक है, क्या लिवर डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में? नहीं. कुछ चीज़ें अंदर हाइड हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें डायरेक्टली एक्सपोज हुई, लाइक योर स्किन, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है. बट क्या आपका जो हर्ट है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में? नहीं. तो दैट मीन्स कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारे बॉडी सेल्स एक्सपोज नहीं होते, कुछ ही एक्सपोज होते हैं, कुछ नहीं होते. ओके तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है. विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, बट अब आपको पता है कि डिफ्यूजन सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता. तो वहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं जो इन प्रोसेसेस को इवॉल्व कर देते हैं. Now I hope that this content is clear to you. Now we will have a video about this. But before that, we will continue over one more topic. Just have a look. Now, what we discussed about nutrition. So, next topic is our nutrition. Just a brief outline. What is a nutrition and what are the functions of food? Now, nutrition is defined as a process by which living beings procure food or synthesize it. यही मैंने आपको बताया था कि आप जिस मेथड से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, ले रहे हैं, दैट इज योर न्यूट्रिशन. लाइक आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन खा रहे हैं, दैट इज योर प्रोक्योरिंग योर फूड. तो उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी, जो आपका वर्कआउट होगा, दैट इज योर न्यूट्रिशन. And change it into simpler observable form by a series of biochemical processes. The chemical substance present in the food are called nutrients, and nutrients are carbohydrate, fats, vitamins, and minerals. Protein also, sorry. Now, thus a nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy, provides raw material for biosynthesis of body constituents, or regulate various metabolic activity. Now there are two modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic. For that we will study in the next class. That now wait for just we have a video over here. Now we will see a video. Now, what are the life process? That the functions which are performed by living organism to maintain their life forms is known as life processes. Now, from where do they get the energy? That is from their food. Now, there are different modes of types of life processes, that is M for movement, R for respiration, S for sensitivity, G for growth, R for reproduction, E for excretion, N for nutrition, and T for transportation. Okay, now what is movement? All the living things move, even plants. Move बोला है, locomote नहीं बोला. Okay, respiration is getting energy from food. Sensitivity कि आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कितना इंटरेक्ट करो, कितना सेंस कर रहे हो उसे. डिटेक्टिंग चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. नाउ जी इज फॉर ग्रोथ. ग्रोथ इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. नाउ आर इज फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज मेकिंग मोर लिविंग थिंग्स ऑफ सेम टाइप. E is for excretion, getting rid of waste material. N is for nutrition, taking in and using food. T is for transportation, that is substances made in one part of the body are moved to another part of the body.
Now, what it says during movement, organism either move from one place to another. You can see that the boy is moving continuously. रन कर रहा है तो वहाँ पे लोकोमोशन हो रहा है. बट जो आपको साइड में प्लांट दे रखा है, क्या प्लांट लोकोमोट हो रहा है? क्या प्लांट की पोजिशन चेंज हो रही है? नहीं. बट उनकी लीव्स और उनके फ्लावर्स मूव करें, वो शेक करें, तो दिस इज नोन एज मूवमेंट. Now, respiration is when the energy is released by the body that from absorb food. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. Now you can see the person has touched the leaves and it collapsed. वो बंद हो गई हैं. Okay, so जिस पार्ट को उन्होंने टच किया वो leaves collapse होके बंद हो गए. So it is known as sensitivity and this plant is a touch me not plant. टच मी नॉट प्लांट इज बेसिकली छुई मुई का पौधा जिसे आप बोलते हैं. ओके. Now you can see that the amoeba is taking the food from the environment and then taking it inside the body, absorb it, convert into simpler materials and then excrete out, बाहर निकाल दें. So this process is known as nutrition, जहाँ पे फूड को अंदर लेके जाया जा रहा है, उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है. नाउ फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि आपने एक पार्ट में कोई खाना सिंथेसाइज किया या एब्जॉर्ब किया, उसे दूसरे पार्ट में लेके जाना है. फॉर एग्जाम्पल आपने माउथ में खाना खाया. ओके, माउथ में कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया. वो एब्जॉर्ब हुआ हुआ पार्ट आपको कोई पर्टिकुलर साइड पे चाहिए. लाइक हम सब पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं. ओके, सो हार्मोन प्रोड्यूस तो कहीं और हुए हैं बट उनका टारगेट कहीं और का है. सपोज आपकी बॉडी में हार्मोन्स हुए ग्रोथ हार्मोन्स. आपकी बॉडी चाहती है कि वो सब आपकी बॉडी का ग्रोथ हार्मोन सपोज माइंड से प्रोड्यूस हुए. ओके, माइंड ने जनरेट किया. एग्जैक्टली नहीं बता रही कहाँ से जनरेट हुआ बट स्टिल माइंड ने जनरेट किया. ओके, नाउ जब माइंड ने जनरेट किया तो क्या हुआ, आपके हैंड की ग्रोथ चाहिए फॉर एग्जाम्पल. तो वो टारगेट ऑर्गन क्या है उसका, हैंड. तो वो हार्मोन कहाँ जाएगा ग्रोथ का, आपके हैंड पे जाएगा. वो हैंड तक आया ना, दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज क्लियर. फूड से एनर्जी मिलती है. Now, what it says that the food is an organic substance because वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना हुआ है. बट सिंपलेस्ट फॉर्म आपके प्लांट जो बनाते हैं वो ग्लूकोज होता है. बट अगर वो एक्सेस में हो तो अपनी फॉर्म चेंज करके स्टार्च की फॉर्म में आ जाता है. तो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ आपका, स्टार्च. ना जब आपका स्टार्च और ग्लूकोज आपस में कंबाइन करता है तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म बनाता है. तो कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है. लाइक आपने ब्रेड खा लिया, आपने राइस खाए, आपने चपाती खाई, तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है. तो वो आपको क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है. नाउ आप सबने एक बैलेंस डाइट टर्म पढ़ी है. बैलेंस डाइट में क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, रफ वेज भी चाहिए. तो दैट इज़ योर न्यूट्रिशन. कि वहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बात नहीं बनती, आपको हर एक चीज़
किसी ना किसी अमाउंट में चाहिए, दैट इज योर प्रॉपर न्यूट्रिशन. Now, our food किस मेथड से प्रोक्योर कर रहे हैं, ले रहे हैं, दैट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. And we have studied, we have two types of nutrition, modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic nutrition. So for that we will go in detail in the next class. That's all for today. Thank you.